हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दैट इज साइंस और उसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऊष्मा और इंग्लिश में इसे कहते हैं हीट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले क्या मतलब होता है ऊष्मा का। मान लीजिए कि आपके पास दो वस्तुएं हैं और दोनों अलग अलग तापमान पर हैं। एक टेम्परेचर हाई है और एक का टेम्परेचर लो है, एक गर्म है और एक ठंडी है। तो उसमें एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती लेकिन सभी पदार्थों में ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में स्थानांतरित होना शुरू कर देगी। तो यह ऊर्जा का रूप जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जब दोनों वस्तुएं अलग अलग तापमान पर होती हैं उसे ऊष्मा कहते हैं। एक अन्य डेफिनेशन परिभाषा वो भी आप समझ ले, वो इससे भी आसान है, जिसमें लिखा गया है वह अदृश्य ऊर्जा जिसके कारण हमें गर्मी या ठंडक महसूस होती है उसे कहते हैं ऊष्मा। हम देखते हैं गर्मियों में हमें गर्मी महसूस होती है, सर्दियों में हमें ठंडक महसूस होती है। तो ऊर्जा का वह रूप जिसके कारण हमें यह अनुभव होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? ऊष्मा। अब हम करेंगे कुछ एक्टिविटीज जिसके द्वारा हम ऊष्मा की इन परिभाषाओं को समझेंगे। तो चले। घर के बाहर धूप में हमें गर्मी महसूस होती है क्योंकि सूर्य से ऊष्मा हमारे शरीर में आ रही होती है। घर के अंदर एसी के सामने या कूलर के सामने हमें ठंडक महसूस होती है क्योंकि हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर निकल रही होती है। एक्टिविटी के लिए हमने यहाँ पर 3 बाउल लिए हैं। पहले बाउल में ठंडा पानी है, दूसरे बाउल में टैप वाटर है मीन्स नॉर्मल पानी है और तीसरे बाउल में गुनगुना पानी लिया गया है। अब हम गर्म तथा ठंडे पानी में अपने हाथों को डालेंगे। अब मैंने अपने राइट हैंड को ठंडे पानी में डाला तो राइट हैंड को ठंडक महसूस हो रही है। लेफ्ट हैंड को मैंने गर्म पानी में डाला तो लेफ्ट हैंड को गर्मी महसूस हो रही है। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपने दोनों हाथों को निकाला और एकदम से ठंडे पानी में डाल दिया। अब क्या महसूस होता है? बिल्कुल जादू जैसा, क्योंकि जो हाथ को ठंडा महसूस हो रहा था उसको गर्मी महसूस हो रही है और जो हाथ गर्म महसूस कर रहा था अब उसे ठंडक महसूस हो रही है। यह क्यों हुआ? ऊष्मा के स्थानांतरण के कारण। जब हथौड़ी को कील के ऊपर मारते हैं तो कुछ ही सेकंड में कील का ऊपरी सिरा गर्म हो जाता है। यहाँ पर भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं उस समय भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसी कारण हाथ गर्म हो जाते हैं। तो इन विभिन्न एक्टिविटीज़ में हमने क्या देखा कि ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरण होती है जिसे हम कहते हैं ऊष्मा। अब हमें समझ आ गया कि ऊष्मा क्या होती है, लेकिन हमें क्या पता चला कि क्या वस्तु गर्म है या वस्तु ठंडी है, लेकिन कितनी गर्म है कितनी ठंडी है उसका हमें पता नहीं चलता। उसके लिए हमें अलग अलग युक्तियां चाहिए होती है जिसके द्वारा हम मापते हैं कि वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। उस मापदंड को हम नाम क्या देते हैं? ताप। तो ताप क्या होता है? ताप किसी भी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप होता है। उष्णता की कोटि मीन्स गर्मी या ठंडक का माप। तापमापी या उसका दूसरा नाम आप अपनी डेली लाइफ में सुनते रहते हो, क्या होता है? थर्मामीटर। तो थर्मामीटर ताप को मापने वाली एक युक्ति है, एक वस्तु है जिसके द्वारा आप ताप को मापते हो।
तापमापी जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है डॉक्टरी थर्मामीटर, जो डॉक्टर्स के द्वारा नॉर्मली शरीर का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है, और दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, जिसका उपयोग शरीर को छोड़कर, ह्यूमन बॉडी को छोड़कर अन्य वस्तुओं के ताप को मापने में किया जाता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि थर्मामीटर दो तरह के होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के तापमान को मापने में किया जाता है। इसका परिसर मतलब यह कम से कम कितने तापमान को मापेगा, अधिक से अधिक कितने तापमान को मापेगा, उसको कहते हैं उसका परिसर। तो उसका परिसर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक, ये आपने याद रखना है। साथ में ये भी याद रखें कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स डॉक्टर ने चेक किया किसी इंसान का तापमान और पाया कि वो 37 डिग्री सेल्सियस है, इट मीन्स वो इंसान नॉर्मल है, उसे टेम्परेचर, उसे बुखार नहीं है। इससे कम तापमान या इससे अधिक तापमान अगर शरीर का होता है तो इट मीन्स उसे बुखार या टेम्परेचर है। प्रयोगशाला में तापमापी का प्रयोग पानी, अल्कोहल या अन्य वस्तुओं का ताप मापने में किया जाता है। इसका परिसर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपको पता ही है कि पानी जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है, उबलता है। अगर उसमें हमने डॉक्टरी थर्मामीटर डाल दिया तो डॉक्टरी थर्मामीटर तो मैक्सिमम 42 डिग्री सेल्सियस तक ही माप सकता है। तो क्या होगा अगर हमने उबलते हुए पानी में डाल दिया? हाँ, वो टूट जाएगा। इसलिए वहां पर हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं करेंगे, वहां पर किसका उपयोग करेंगे? प्रयोगशाला के थर्मामीटर का। एक आप देख रहे हो कि हमने इसके साथ डिग्री सी डाला है, तो ये क्या होता है इसको भी हमने समझना है। ताप को मापने के लिए हम कुछ यूनिट्स यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल्सियस, केल्विन तथा फ़ारेनहाइट। ये 3 तरह से हम तापमान को रिप्रेजेंट करते हैं, हम तापमान को दिखाते हैं। डिग्री सेल्सियस, इसको सेल्सियस भी कहते हैं, के मतलब केल्विन और एफ मतलब फ़ारेनहाइट। नॉर्मली फ़ारेनहाइट में आपको पता होना चाहिए कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री, ये आपने याद करना है। डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में एक फ्यू और इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको बता रही हूँ कि थर्मामीटर के अंदर जो द्रव भरा होता है वह पारा होता है। हाँ, पारा विषैला जरूर होता है, लेकिन पारे का ही उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? यह थर्मामीटर की दीवारें, जो कांच की नली है, उसके साथ टच नहीं करता, मीन्स उसके साथ चिपकता नहीं है, आरामदारी से ऊपर हो जाता है और नीचे चला जाता है। इसके अलावा इसमें पानी की तरह उबाल भी नहीं आता, जिसके कारण यह हमें सही रीडिंग देता है। आपने जब भी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करना है तो कुछ बातों का स्पेशल ध्यान रखना है। वो कौन सी सावधानियां हैं उसके बारे में भी ध्यान से सुनें। जो थर्मामीटर होता है उसका उपयोग करने से पहले तथा बाद में उसे एंटीसेप्टिक घोल से धोना बहुत जरूरी होता है। प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि उसमें पारे का तल 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए।
जब भी आपने थर्मामीटर में टेम्परेचर को पढ़ना है, रीड करना है, तो वो आपकी आंखों के बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ये ध्यान ज़रूर रखें। ये कांच का बना होता है, इसलिए ये किसी भी कठोर वस्तु से नहीं टकराना चाहिए, नहीं तो यह टूट जाएगा। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ कि थर्मामीटर को जब भी पकड़ना है तो उसके आगे लगे हुए बल्ब को कभी भी नहीं छूना। इन बातों का आपने हमेशा ध्यान रखना है। कई लोगों को यहाँ से पढ़ने में, थर्मामीटर को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो इसी का एक और ऑप्शन हमारी मार्केट में प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं अंकीय थर्मामीटर या फिर उसे कहते हैं डिजिटल थर्मामीटर। इसमें किसी भी तरह के पारे का उपयोग नहीं होता है। इसको पढ़ना भी बहुत आसान होता है, आपके पास डिजिट में तापमान आएगा। और यह है हमारा प्रयोगशाला थर्मामीटर या तापमापी। इसका उपयोग करते समय हमेशा ध्यान रखें कि इसे जिस तरह दिखाया गया है तिरछा, इस तरह कभी भी बर्तन में नहीं रखना। इसको हमेशा बिल्कुल सीधा, जिसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, उस तरह से रखना होता है। और ध्यान रखें कि थर्मामीटर चारों तरफ से उस पदार्थ से घिरा हो जिसका तापमान मापना है। कभी भी यह बर्तन की दीवारों को छूना नहीं चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।